पहले देखिए कि ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट क्यों बोला है? क्योंकि स्टेम को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, इसी वजह से इसको स्टेम रस्ट बोला गया है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वीट डिजीज सीवियर ग्रेन शिवलिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक डिजीज है वीट के क्रॉप की, और इससे जो ग्रेन होता है ना, जो दाना बनता है, वो या तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है या फिर बनता ही नहीं है, ठीक है। जो बालियां हैं वो भी छोटी रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ये चीजें मैंने आपको बता दी कि मासेस ऑफ पोस्टुल्स ऑन लीव्स एंड स्टेम्स कंटेनिंग ब्रिक रेड स्पोर भी, मतलब आपको मैंने बताया था कि पोस्टुल बन जाता है। पोस्टुल मतलब होता है एक उभार, या फिर उसको आप बोल सकते हो एक फफोला हो जाना, ठीक है। और कहाँ कहाँ होगा? लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीफ शीट के ऊपर, ठीक है। वो फफोला लेटर स्टेज में फटके, और जो स्पोर होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ब्रिक रेड, मतलब ईंट के जैसे लाल रंग के स्पोर बनते हैं, ठीक है। रस्ट इन्फेस्टेड प्लांट ट्रांसफायर मच मोर वाटर देन नॉर्मल, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उसके उसके वहां से वाटर का लॉस होना, ठीक है। तो जो रस्ट, जो डिजीज लगे हुए जो प्लांट होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है हेल्दी प्लांट के कंपैरिजन, मतलब कि जो वाटर लॉस है वो ज्यादा कर जाएगा प्लांट, ओके। नेक्स्ट आता है वीट के ऊपर, ये मतलब लगभग ग्लोबली, मतलब कि पूरे एरिया में जहां भी वीट उगाई जाती है वहां पे ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। और इससे लगभग ग्रोथ के ऊपर और इल्ड के ऊपर लगभग आपको 70% लॉस देखने को मिलता है, कि 70% तक पूरा जो प्लांट होता है उसको ये नुकसान पहुंचा देती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके वीट और स्टेम रस्ट, ठीक है। तो फंगस कौन सी है? आपको पता है पक्सिनिया ग्रामिनीस्टेटिस आई है। कॉमन नेम इसका क्या है? स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट है, ओके। और इनफेक्ट कौन कौन से प्लांट को करता है? वीट के प्लांट को, बार्ले के प्लांट को, और बर्बरी का एक प्लांट होता है जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं होता, बट अदर कंट्रीज के जो यूरोपियन मैक्सिकन कंट्रीज हैं वहां पे प्रेजेंट रहता है, तो उसको भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके होस्ट हो गए। नेक्स्ट आता है इसमें फेवरेबल कंडीशंस, कि कौन कौन सी जो डिजीज को लगने के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन होती है वो फेवर करती है, ठीक है, जिसके अंदर जो डिजीज है वो ज्यादा होती है। तो लगभग महीना याद कर लेना कि जो फरवरी मार्च का महीना होता है उसके अंदर ज्यादा डिजीज ये लगती है, और उसको 23 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए रहता है। और इसके इस टेम्परेचर में ज्यादा से ज्यादा इसके मतलब कि टीलियोस्पोर बनते हैं, जिससे ज्यादा इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और बर्बेरी और वीट का प्लांट है वो होस्ट रहती है इसके। नेक्स्ट अब देखिए इसके सिम्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे कि इसके सिम्टम कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए कि रेडिश ब्राउन पोस्टुल, मतलब रेडिश और ब्राउन कलर के, ठीक है, पोस्टुल देखने को मिलते हैं। पोस्टुल बार बार आपको बता रही हूँ कि पौधे के ऊपर एक उभार हो जाता है, ठीक है। पोस्टुल मर्जिंग इनटू ईच अदर, मतलब छोटे छोटे ऐसे उभार से आगे वो फिर लेटर स्टेज में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं इस तरह से, जैसे कोई भी जैसे लीफ थी, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से पोस्टुल बन गए, ठीक है। अब ये पोस्टुल क्या करेंगे कि आपस में मिल जाते हैं, ऐसे मर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। और लेटर स्टेज में क्या होते हैं कि जो मतलब ये इसकी एपिडर्मिस जो होती है वो फट जाती है, और ये स्पोर हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि कौन से स्पोर रहते हैं? यूरिडियो स्पोर रहते हैं, ठीक है। और दूर से ऐसे देखने पे आपको ये ब्राउनिश कलर की अपीयरेंस आती है प्लांट के ऊपर, ठीक है, ब्राउनिश सा कलर देखने को मिलता है। और इनका जो कलर रहता है वो अगर पास से देखोगे तो ब्रिक रेड कलर के होते हैं, जो कि लेटर स्टेज में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पाउडरी स्पोर मास अपीयर इन ब्रिक रेड कलर, ओके। नेक्स्ट देखिए अभी इसमें लेटर स्टेज में जो यूरिडिया है वो टीलिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले यूरिडियो स्पोर थे, फिर कौन से स्पोर बन जाएंगे? टीलियो स्पोर बन जाएंगे, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और जिससे रस्टी पोस्टुल, जो मतलब रस्टी पोस्टुल थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसी वजह से इसको क्या बोला है? ब्लैक रस्ट बोला गया है, ओके। और नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या होता है कि सीवियर स्टेजेस में, मतलब कि जब ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज आपका जो प्लांट रहता है, मतलब जिस पौधे के ऊपर डिजीज लगी हुई है वो पौधा स्टंटेड हो जाता है, मतलब बोना रह जाता है, ओके। और उसका जो
मतलब जो स्पाइकलेट्स है, स्पाइक्स है, मतलब जो उसका फ्लोरल पार्ट है, उसकी जो बाली रहती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। या तो बाली बनेगी नहीं, बनती है तो बिल्कुल छोटी हो जाती है, और जो दाना है वो बिल्कुल ऐसे संकुचित या फिर सिकुड़ा हुआ सा बनता है, या फिर दाना बनता ही नहीं है। ये इसके मेन मेन सिम्टम्स थे। अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, दोबारा सुन लो कि इसके सिम्टम्स में सबसे पहले क्या लिखोगे कि रेडिश ब्राउन कलर के पोस्टुल दिखते हैं, लेटर स्टेज में जो पोस्टुल है वो फट जाते हैं, और उसके जो यूरिडियोस्पोर है वो बाहर आ जाते हैं। और यूरिडियोस्पोर कौन से कलर के रहेंगे, आपके रेडिश ब्रिक रेड कलर के रहते हैं, ठीक है, जो कि ईंट के जैसे लाल रंग के होते हैं। और लेटर स्टेज में जो यूरिडिया है वो टीलिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ब्लैक कलर के रहेंगे। इसकी वजह से इसका नाम दे दिया गया है, ब्लैक रस्ट भी बोला गया है इसको। और इसके अंदर क्या होगा कि मेन जो पौधा होता है, जो डिजीज प्लांट होता है, उसके ऊपर या तो दाना बनेगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल संकुचित सा बनता है, और जो बाली है वो बनेगी नहीं, और बनेगी तो बिल्कुल एंटीवी सी रहेगी और बिल्कुल छोटी बनती है, ठीक है। तो ये इसके मेन मेन सिम्टम्स हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीजें ही हैं, बस इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है, देखिए ये इस तरह से, इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ये स्पोर है वो आपको दिख रहे हैं, जैसे एक फफोला सा हुआ वो फट के और जो स्पोर्स है वो बाहर आ गए, देखिए इस तरह से आपको पूरा ऐसे दिख रहा है। और किसी ने मेरे से पूछा था कि लीफ शीट क्या होती है, देखिए यहाँ देखिए इस इमेज में कि ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये जो लीफ जहां से निकल रही है, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर जहां से ये लीफ निकल रही है, तो इस पोर्शन को यहाँ, ये जो पोर्शन है ना यहाँ, तो इसी को बोलते हैं लीफ शीट। ओके, नेक्स्ट अब देखिए कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत रहती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नेचर होती है वो हेट्रोशियस नेचर रहती है, जिसको कि आप बोलते हो हिंदी में कि ये भिन्नाश्रयी होती है, ठीक है। तो 2 होस्ट कौन कौन से रहेंगे, एक तो आपका वीट के प्लांट के ऊपर अपने डिजीज पड़ रहे हैं, तो एक तो फर्स्ट होस्ट आपका कौन सा रहेगा, फर्स्ट होस्ट कि वीट का जो प्लांट है, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट जिसको आप बोलोगे। और जिसके ऊपर कौन कौन से स्पोर बनेंगे, यूरिडियो और टीडियो स्पोर बनते हैं, किसके ऊपर, वीट के प्लांट के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन सा रहेगा, बर्बेरी का जो प्लांट रहता है, ठीक है। बर्बेरी का जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, बट यूरोपियन जो मैक्सिकन कंट्रीज है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। ओके, और ये कौन कौन से स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी अपने स्पोर के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पोर जो है वो बनते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन होगा, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट कौन सा रहेगा आपका, वीट का प्लांट रहेगा। और वीट के प्लांट के ऊपर कौन कौन से स्पोर बनते हैं, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो कौन से स्पोर बनेंगे, यूरिडियोस्पोर और टीलियोस्पोर। ओके, और नेक्स्ट आता है कि इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, तो सेकेंडरी होस्ट कौन सा रहेगा, इसका बर्बेरी का प्लांट रहता है। और कौन कौन से स्पोर बनेंगे, एशियोस्पोर और पिकनियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपने देखते हैं स्पोर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में अपने पढ़ा था कि ये एक टाइप की मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। ओके, तो मैक्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर 5 टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है। जो फंगस है उसके अलग अलग स्पोर बनते हैं, 5 टाइप के स्पोर बनेंगे। तो वो है कौन कौन से, तो अगर आपसे 15 नंबर में ये डिजीज पूछ ली जाती है तो इस चीज को आप जरूर उसमें मेंशन करना, अदरवाइज आपको आपके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पैथोलॉजी में अगर एमएससी भी करते हो तो वहां भी आपको मतलब इन चीजों को अगर लिखोगे तो अच्छा, मतलब आप वहां भी ये सारी की सारी चीजें वापस आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है वो देखिए आप, कि इसके लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन सी कितनी स्टेजेस बनती हैं, पूरी 4 स्टेज आती हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट स्टेज कौन सी रहेगी, 0 स्टेज आती है, फिर फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, और फिर कौन सी रहेगी, फोर्थ स्टेज। पूरी अगर काउंट करोगे तो 5 हो गई, और वैसे ही अगर देखोगे तो 4 हो गए। 4 मतलब इसमें 0 को भी काउंट किया गया है, इसलिए इसकी पूरी 4 स्टेजेस आती है, ठीक है, 0 to 4। तो सबसे पहले देखिए कि इसके 0 स्टेज के अंदर क्या होता है। तो 0 स्टेज में क्या होगा, 0 स्टेज के अंदर कि पिकनिया बनता है, ठीक है। पिकनियम एक फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगस की, तो पिकनिया बनेगा जो कि कौन से स्पोर बनाएंगे, पिकनियोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर की क्या होगा, स्पर्मेगोनिया का फॉर्मेशन होगा। वो अभी आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे तब इसकी स्ट्रक्चर भी आप देख लेना कि किस तरह से होता है, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन होता है इसमें, स्पर्मेगोनियम बनेगा, ठीक है। प्रोड्यूस स्पर्मेटिया एंड रिसेप्टिव हाइफी।
ओके। जो रिसेप्टिव हाइफी है वो क्या है, एक फीमेल ऑर्गन रहेगा, और स्पर्मेटिया है वो क्या रहेगा, एक मेल ऑर्गन जिसको मान लिया जाता है। तो इसके अंदर फिर आगे फ्यूजन होके और रिप्रोडक्शन होता है, फिर न्यू स्पोर बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या रहेगा, एशियम बनेगा जो कि एशियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, एशियम जो कि कौन से स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एशियोस्पोर, ओके। फिर सेकंड स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, यूरिडियम रहता है जो कि यूरिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि ज्यादा इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करने में काम आता है। एक जगह से जब दूसरी जगह जो स्पोर जाता है वो यूरिडियोस्पोर ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, टीलियम बनेगी जो कि टीलियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है बेसिडियम स्ट्रक्चर बनेगी जो कि बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो ये आपके पांचों टाइप के स्पोर हो गए। फर्स्ट कौन सा हो गया, पिक्नियोस्पोर या फिर स्पर्मेगोनियम। सेकंड हो गया एशियोस्पोर बनेगा जो कि एशियम बनाएगा। और थर्ड वन कौन सा हो गया कि यूरिडियोस्पोर बनेगा। फोर्थ वन कौन सा हो गया, टीलियोस्पोर हो गया। और फिफ्थ वन कौन सा रहेगा, आपके बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है इसमें, ओके। तो हम अभी अपने नेक्स्ट देखते हैं कि ये पूरे लाइफ साइकिल में किस तरह से ये जो स्पोर हैं वो बनते हैं, ओके। और इस पार्ट को आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 15 नंबर में ये सब चीजें पूछी जाती है। तो इन स्पोर का मैं आपको बता दूं कि एक जनरल एक ट्रिक है, उससे भी आप याद कर सकते हो। देखो ध्यान से सुन लो, कॉपी पेन पास में रखना, उसको लिख लेना। हाँ जी, तो देखिए इसमें कि ये जो स्पोर है, तो इसके 5 टाइप के आपके स्पोर रहते हैं। तो PAUTB, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें टीबी होगी, ठीक है। वैसे भी आप याद कर सकते हो कि पंजाब एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसमें टीबी होगी। टीबी मतलब तो समझ रहे हो, एक तरह की जैसे बीमारी रहती है, तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीबी आ गई। तो पी से कौन सा रहेगा, पिक्नियोस्पोर रहेगा। ए से आपका एशियोस्पोर रहेगा। यू से आपका यूरिडियोस्पोर रहेगा। टी से आपका टीलियोस्पोर रहेगा। और बी से आपका बेसिडियोस्पोर रहेगा। सिंपल। इन पांचों एक 5 ये लेटर है, इनसे भी आप इनको जनरल अगर माइंड में रखोगे इस तरह से ट्रिक से, तो आपको इजी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जो पिकनिया है वो हैप्लॉइड रहेगा, एन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ। जो एशियम है उसमें बाइन्यूक्लियेट स्टेज आती है, एन प्लस में एन की कंडीशन बनती है, ठीक है। और इसमें भी एन प्लस एन की कंडीशन बनेगी, एन प्लस एन। और ये पूरे जो लाइफ साइकिल रहता है उसमें जो बाइन्यूक्लिएट जो स्पोर है, ठीक है, तो वो एक ही स्पोर रहता है। कौन सा रहेगा, आपका जो टीलियो स्पोर रहता है, जिसके अंदर की 2n की कंडीशन बन जाती है, कैरियोगेमी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। अगर डीप आपसे पूछेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर डीपली आपसे पूछेंगे कि जो बाइन्यूक्लिएट स्पोर रहता है वो कौन सा स्पोर रहेगा, तो आपका टीलियो स्पोर रहता है, जिसके अंदर की कैरियोगेमी हो जाती है, 2n की कंडीशन आती है, ठीक है। और जो बेसिडियोस्पोर है वो भी आपका यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, एन प्लस में एन की कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो ये आपके स्पोर के बारे में मैंने आपको जनरल बता दिया कि किस तरह से होगा और कैसे कैसे ये बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। अब इसका डिजीज साइकिल में आइए आप, यहाँ से देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका प्राइमरी होस्ट कौन सा रहता है, आपका वीट का प्लांट रहेगा। और इसका सेकेंडरी होस्ट कौन सा रहेगा, बर्बेरी का प्लांट रहता है, ठीक है। ये दोनों अपने होस्ट हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। ये दोनों क्या है, अपने होस्ट हैं, होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर की डिजीज लगती है, ठीक है। अब प्राइमरी होस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हो आप योगिता, क्या कर रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, देखिए तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जैसे स्टेजेस आती हैं और किस किस तरह से स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अपना जैसे मैंने आपको जीरो से अपने स्टार्ट किया था कि जीरो जो स्टेज है उसके अंदर क्या बनता है कि पिकनियो स्पोर बनता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कि पिकनिया है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, एक पिकनियम है, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी है फंगस की, जिसको कि अपने क्या बोलते हैं, पिकनियम बोलते हैं। और ये इसकी क्या है, रिसेप्टिव हाइफी, मतलब जिसको जो कि फ्लेक्सियस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्पर्मेगोनिया।
यहाँ क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि स्पर्मेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटाइजेशन होगा तब क्या होता है कि एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आगे नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज इसकी क्या आएगी कि एशियम आती है, ठीक है। तो एशियम स्टेज के अंदर क्या होता है, इस तरह से जैसे आप इस पिक्चर में क्लियर है, आपको ध्यान से आप देख सकते हो कि इस तरह से जो स्पोर है वो रिलीज होते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, एशियोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। और ये एशियोस्पोर है वो किस प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, वीट के प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका कि वीट के प्लांट में इन्फेक्शन करने वाला कौन सा स्पोर है, कि कौन सा स्पोर वीट के प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करेगा, तो कौन सा करेगा, एशियोस्पोर करेगा, ठीक है। अब ये एशियोस्पोर है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, एशियोस्पोर के बाद में जो जर्मिनेट होगा, यूरिडियम बनेगा। यूरिडियम बनने के बाद में इस तरह से जैसे आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा स्पोर बनेगा, यूरिडियोस्पोर बनेगा, ठीक है। और अब ये यूरिडियोस्पोर है वो वापस भी इन्फेक्शन कर देते हैं प्लांट के ऊपर, मतलब कि एक जगह से जैसे दूसरी जगह है तो वो यूरिडियोस्पोरी इन्फेक्शन करते हैं। और एक चीज और याद रखना कि ये जो डिजीज है वो कौन सी है, एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज मतलब कैसे, इसके जो स्पोर है वो एयर के द्वारा ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो ट्रांसफर होने वाले स्पोर है कौन से, आपकी यूरिडियोस्पोर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आगे इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यूरिडियम बना, यूरिडियम से यूरिडियोस्पोर निकला, वो डायरेक्ट भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और आगे फिर वो कैसे जर्मिनेट होते हैं वो देखिए। अब यूरिडियोस्पोर के बाद में कौन से स्पोर बनेंगे, टीलियम बनेगा और टीलियोस्पोर बनेगा। अब टीलियोस्पोर में क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, जैसे मतलब ये देखिए कि ये एन प्लस में एन की कंडीशन थी, एक देखिए व्हाइट दिख रहा है आपको, एक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो अब कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद में आप इसमें देख सकते हो ये वाला, ये देखिए हाफ ब्लैक दिख रहा है, हाफ आपको व्हाइट दिख रहा है। अब फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी होने के बाद में फ्यूजन हो गया, और ये कौन से स्पोर बना दिया आपने, टीलियो बन गए, टीलियोस्पोर बन गए, ठीक है। अब टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है कि टीलियोस्पोर आगे जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद में क्या बनाते हैं, प्रोमाइसिलियम बनता है। अब प्रोमाइसिलियम क्या होता है कि एक जो स्पोर है उसी से आगे ये हाइफी निकलती है, हाइफी निकलती है, उसके ऊपर क्या होगा कि ऐसी स्टिग्माटा बनती है, और किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रोमाइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोमाइसिलियम के ऊपर स्टिग्माटा बनेगी और किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जैसे मतलब इसमें दिख रहा है आपको कि दो तो आपको दिख रहा है कि प्लस की कंडीशन है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों है, तो ये कौन सा रहेगा, बेसिडियोस्पोर रहता है आपका। तो जो कि किसके ऊपर बनता है आपका, टीलियोस्पोर के ऊपर आगे जर्मिनेट होता है, और एक टीलियोस्पोर से कितने स्पोर बनेंगे, 4 बेसिडियोस्पोर निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर नेक्स्ट जो बेसिडियोस्पोर है वो किस में इन्फेक्शन करेगा आगे, इसके अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। अब होस्ट देखिए दो टाइप के रहते हैं, एक होता है अल्टरनेट होस्ट, एक होता है आपका कोलेटरल होस्ट। तो अल्टरनेट होस्ट कौन सा रहेगा आपका, जो कि मतलब बिल्कुल अलग है, जो कि अलग ही जो होस्ट रहता है वो अल्टरनेट होस्ट है। और कोलेटरल कौन सा होस्ट रहता है, जो कि सेम फैमिली का जो होस्ट रहता है, ठीक है। सेम फैमिली का मतलब कोई भी आपका वीड प्लांट हो या फिर कोई अदर भी प्लांट हो जो कि जिसकी की फैमिली सेम हो, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कोलेटरल होस्ट बोलते हैं। और अल्टरनेट होस्ट जो कि बिल्कुल ही अलग जो प्लांट है, अलग ही उसकी फैमिली है, बिल्कुल अलग है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट होस्ट। तो अल्टरनेट होस्ट में कौन सा है आपका, बर्बेरी है, और इसके ऊपर कौन से स्पोर जो है वो इन्फेक्शन करेंगे, बेसिडियोस्पोर इसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि बर्बेरी प्लांट के ऊपर कौन सा स्पोर है वो इन्फेक्शन करेगा, तो बेसिडियोस्पोर करेगा, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर के बाद में इसमें पिकनिया बनेगा जो कि जर्मिनेट होगा, ठीक है। और आगे इस तरह से एशिया बनेगा, एशिया के बाद यूरिडिया बनेगा, टीलिया बनेगा, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ साइकिल है लगभग 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से एक जो सीजन होता है उसके अंदर बहुत बार इसका जो लाइफ साइकिल है वो बार बार ऐसे चलता जाता है, और इस तरह से ये जो स्पोर है वो बनते जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे कि
अपने क्या देखा था कि जो मतलब कि मैंने बताया आपको, बार बार मैं बता रही हूँ कि जो बर्बेरी का प्लांट है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ये लाइफ साइकिल है वो कैसे चलेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि जो स्पोर है वो अदर कंट्रीज से ही आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो साउथ की नीलगिरी और जो पलनी हिल्स है, साउथ के अंदर जो नीलगिरी और पलनी हिल्स है वहां पे ठंड रहती है, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि ऑफ सीजन के ऊपर, ऑफ सीजन में जो सेल्फ सोवन वीट के प्लांट है, जो मतलब कि अपने आप ही जो ग्रो हो गए वीट के प्लांट, तो वहां पे क्या है कि ये जो ऑफ सीजन के अंदर ये जो स्पोर हैं वहां पे ग्रो करते रहते हैं, वहां पे सरवाइव करेंगे। और जैसे ही वापस अपनी सीजन आएगा, जैसे रबी सीजन आ गया, ठंड का मौसम मौसम आएगा वापस, तो वो ठंड के मौसम में वो वापस जो स्पोर है वो वापस आके और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना कि इंडिया में जो नीलगिरी और पलनी की जो हिल्स है ऑफ सीजन में, वहां से जो इन्फेक्शन का जो प्राइमरी इनोकुलम का जो स्पोर है वो वहां पे सरवाइव करता है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसका इसका लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि इरेडिकेशन ऑफ सेल्फ सोवन वीट प्लांट। कि जो सेल्फ सोवन वीट के प्लांट है, मैंने आपको अभी भी बताया कि इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन का सोर्स क्या रहेगा, कि जो सेल्फ सोवन वीट के प्लांट रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। जैसे मौसम अपने, जैसे रबी का मौसम था, ठंड का मौसम जैसे अपने यहाँ पे चला गया, चलने के बाद क्या होता है कि जैसे साउथ की जो नीलगिरी और पलनी की जो हिल्स रहती है वहां पे ठंड का मौसम रहता है, तो ठंडी में क्या होता है कि जो वीट के प्लांट होते हैं वो अपने आप ग्रो करते रहते हैं, अपने आप को ही ग्रो हो गए, ठीक है। तो वहां पे ये जाके और सरवाइव करने लग जाता है, ठीक है। तो तो होस्ट प्लांट इसका वीड वीट का प्लांट भी हो जाएगा, या फिर अदर कोई जो वीड रहते हैं, जो खरपतवार रहते हैं, वहां भी ये सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो उसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए। अब जैसे आपने पूरी सेल्फ सोन वीट के प्लांट होते हैं उनको अगर आपने खत्म ही कर दिया, तब सरवाइव कैसे करेगा स्पोर? सर्वाइव करेगा ही नहीं, तो अपने आप ही डेथ हो जाएगी, फिर आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजस्ट टाइम ऑफ सोइंग। इसके जो सोइंग टाइम है उसको एडजस्ट करना चाहिए, और लेट सोइंग जो रहती है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेट सोइंग को अवॉइड नहीं करते हो, अगर आप लेट सोइंग करते हो, तब क्या रहता है कि जैसे मतलब ये ज्यादातर डिजीज जो है कब लगती है, मैंने अभी भी आपको बताया कि फरवरी से लेके हाफ फरवरी से लेके और मिड मार्च तक ये ज्यादा इन्फेक्शन करेगी, ठीक है। तब लेट सोइंग होगी तो आपकी क्रॉप के ऊपर ज्यादा डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्स क्रॉपिंग भी आप करके कर सकते हो जिस वीट की क्रॉप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवॉइड एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की एक्सेस डोज है वो नहीं यूज करनी चाहिए। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की अगर आप एक्सेस डोज फील्ड के अंदर डालोगे तो वो क्या करता है कि इस डिजीज को लगने में ज्यादा फेवर करता है भाई, मतलब इससे क्या होता है कि जो प्लांट है उसको वो फेवरेबल बनाता है डिजीज को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा इन्फेक्शन होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके केमिकल कौन कौन से डालोगे। जिनेव आप यूज कर सकते हो जो कि एक सिस्टेमिक केमिकल है, ठीक है, 0.25% के हिसाब से, या फिर मैनकोजेब आप यूज कर सकते हो, आपको पता है फंगल डिजीज है तो फंजीसाइड इसमें यूज करेंगे, ठीक है, ये भी 0.25% के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है सीड ड्रेसिंग करनी चाहिए, किससे? प्लांटावैक्स से 0.1% के हिसाब से, ठीक है। और इसकी दो स्प्रे, जब आपका मतलब ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है फील्ड के ऊपर, तो इसकी रेगुलर 10 डे के इंटरवल पे, 10 डेज के इंटरवल पे आप इसकी दो स्प्रे करके भी डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चिपेस्ट सोर्स है अपने पास कौन सा है डिजीज को कंट्रोल करने का? रेजिस्टेंट वेराइटी, ठीक है। रेजिस्टेंट वेराइटी है कौन कौन सी? कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, छोटी लरमा हो गया, लरमा रोजो हो गया, सफेद लरमा हो गया, NP 700 800 हो गया। तो ये इसकी जो वेराइटीज है वो रेजिस्टेंट वेराइटी है, जो कि डिजीज को लगने ही नहीं देगी प्लांट के ऊपर, ठीक है, रेजिस्ट कर देती है पूरी तरह से। तो ये आपका जो वीट का जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है वो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी इसकी एक जनरल 2-3 पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, हो सकता है इसमें आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस फंगस को क्या है कि लाइफ साइकिल के आधार पे 3 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो रहती है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रो से याद कर लेना, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। बड़ा से इसे याद कर लेना कि इसमें सभी टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है। इसमें पांचों के पांचों जो स्पोर बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अपने मैक्रोसाइक्लिक रस्ट बोलते हैं। और है कौन सी? अभी भी अपने पढ़े ही है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी डेमीसाइक्लिक रस्ट।
अब डेमिसाइक्लिक रस्ट में क्या होगा कि इसमें जो यूरिडियल स्टेज है ना वो मिसिंग रहती है, यूरिडियल स्टेज है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो यूरिडियोस्पोर इसमें नहीं बनेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है सिडार एप्पल रस्ट, जो एप्पल के ऊपर रस्ट लगती है, सिडार एप्पल रस्ट, जिसका कि कोजल ऑर्गेनिज्म है जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपेरी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या रहता है, ये इसको क्या बोला गया है, डेमिसाइक्लिक बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। अब माइक्रोसाइक्लिक रस्ट के अंदर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज बनती है, कौन सी रहती है आपकी, टीलियल स्टेज रहती है, सिर्फ एक ही टाइप की इसमें स्टेज बनेगी, ठीक है। जो कि किसका एग्जांपल है, होली होग, एक टाइप का एक फ्लोरल प्लांट है, उसके ऊपर रस्ट लगती है, पक्सिनिया मालवेसीरम, ठीक है। उसका कोजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया मालवेसीरम, जो कि है होली होक रस्ट, ठीक है। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट बोला जाता है। अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मैक्रोसाइक्लिक में क्या होगा, सारी की सारी स्टेजेस बनेंगी पांचों, जो आपने 0 से 4 तक पढ़ी थी, ठीक है, पांचों स्पोर बनेंगे, उसको क्या बोला है, मैक्रोसाइक्लिक बोला है। सेकंड वन क्या बोला है, डेमिसाइक्लिक रस्ट। तो डेमिसाइक्लिक में क्या होगा कि आपकी जो यूरेडियल स्टेज होती है वो मिसिंग रहती है, इसका एग्जांपल है सिडार एप्पल रस्ट। और थर्ड वन कौन सी है, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। तो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट में सिर्फ और सिर्फ, माइक्रो मतलब समझ लेना कि छोटा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज बनेगी, कौन सी बनेगी आपकी, टीलियल स्टेज बनेगी, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया ना कि कैरियोगेमी हो जाएगी, 2n बनता है, ठीक है, बाई न्यूक्लियड जो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहेगा कि एक ही सिर्फ स्टेज बनती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, माइक्रोसाइक्लिक बोला गया है। इसका एग्जांपल है होली होक रस्ट। ये आपके अभी के लिए तो शायद ही पूछे, बट आपसे जैसे आपका प्री पीजी का एग्जाम होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एक मतलब डेमिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है या फिर मैक्रोसाइक्लिक का बोल देंगे, आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेंगे, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी मेरे को तो ये आपका जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच।